नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में अगले 20 दिनों के दौरान देश भर में किस प्रकार मौसमी हलचल देखने को मिल सकती है, इसके बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस करके जानकारी दी जाएगी, जिसमें आपको दोनों ही वेदर सिस्टम के बारे में जानकारी देंगे। पहला है बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम। तो आने वाले दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने की संभावनाएं हैं, तो आपको जानकारी देंगे कि उस सिस्टम की वजह से देश के किन किन हिस्सों में बारिश व तेज हवाएं की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। वहीं दूसरी मौसमी प्रणाली है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो कि काफ़ी मुख्य रहेगी। तो आने वाले 15 से 20 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर कितने स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकते हैं और उन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर उत्तर भारत के हिमालयी राज्यों, वहीं मैदानी हिस्सों में और देश के अन्य राज्यों में किस प्रकार बारिश, ओलावृष्टि व बर्फबारी की गतिविधियों के रूप में दर्ज हो सकता है, इसके बारे में भी इसी वीडियो में पूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो सबसे पहले जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप 20 जनवरी से लगाकर 29 जनवरी के मध्य देश भर में बनने वाले मौसमी सिस्टम व उनसे होने वाली बारिश को लेकर बनाया गया है, जिसमें आप देश के कई हिस्सों में ग्रीन कलर व कुछ राज्यों में ब्लू कलर देख रहे हैं। यह दोनों ही कलर बारिश की गतिविधियों को दर्शाते हैं। वह मुख्य रूप से सामान्य व सामान्य से अधिक की बारिश की गतिविधियों को यह दोनों कलर दर्शा रहे हैं। अगर बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों पर 22 से 24 जनवरी के मध्य एक नया चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनता हुआ देखा जाएगा। यह सिस्टम धीरे धीरे पश्चिम दिशा का रुख करते हुए 24 से 26 जनवरी के मध्य श्रीलंका के पूर्वी कोस्टल इलाकों की तरफ पहुंच सकता है, और वहां तक पहुंचते पहुंचते यह सिस्टम कुछ समय के लिए एक लो प्रेशर एरिया का रूप भी ले सकता है। इस सिस्टम की वजह से चलने वाली पूर्वी हवाओं, वहीं कन्वर्जेंस जोन की वजह से 24 से 28 जनवरी के मध्य तमिलनाडु, केरल, दक्षिण मध्य कर्नाटक और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर यानी कि कई इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल देखने को मिल सकती है, यानी कि हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। वहीं तमिलनाडु और केरल के कुछ इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां भी 25 और 26 जनवरी को दर्ज होने की संभावनाएं इस सिस्टम की वजह से दिखाई दे रही है। यानी कि इस सिस्टम का असर दक्षिण भारत के हिस्सों में बारिश की गतिविधियों के रूप में 24 से 28 जनवरी के दौरान दर्ज हो सकता है। शेष भारत के किसी भी हिस्से में इस सिस्टम की वजह से बारिश होने की संभावनाएं फिलहाल की अपडेट्स के अनुसार तो दिखाई नहीं दे रही है। अब अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के लिए फोरकास्ट किया जाए तो जिस प्रकार पिछले कई दिनों से आपको जानकारी दे रहे हैं, 22 से 24 जनवरी के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक होने की संभावना है, जो कि इस सीजन का सबसे स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा। इस WD की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में 22 जनवरी की दोपहर के आसपास से 24 जनवरी के शाम के बीच अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। यानी कि भारत के तीनों ही पहाड़ी राज्यों में कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावनाएं है, और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के इलाकों में कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश और अति भारी बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। तो तीनों ही राज्यों में काफ़ी अच्छी स्नोफॉल होने के चांसेस है, और यहाँ पिछले कई दिनों से उत्तरी पहाड़ी हिस्सों में बर्फबारी देखने को नहीं मिली थी, जिसकी वजह से आमजन वहाँ के काफ़ी परेशान थे। लेकिन अब काफ़ी अच्छी बर्फबारी होने की संभावनाएं तीनों ही राज्यों के सभी हिस्सों में दिखाई दे रही है। चंबा में भी भारी से अति भारी बारिश और भारी से अति भारी बर्फबारी इस दौरान देखने को मिल सकती है। वहीं उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में भी इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का काफ़ी अच्छा असर होने की संभावना है। 22 जनवरी की रात से 24 जनवरी के सुबह के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मध्य हिस्सों में कई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां इस दौरान दर्ज होने की संभावना है। विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा के उत्तरी इलाकों में इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियों के रूप में कई इलाकों में असर देखने को मिल सकता है, और कुछ स्थानों पर भारी ओलावृष्टि भी इस दौरान पंजाब और हरियाणा के उत्तरी इलाकों को प्रभावित कर सकती है।
जिसमें इन क्षेत्रों में मुख्य एक्टिविटी का डे 23 जनवरी को रहेगा। वहीं पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों में बठिंडा, मोगा, बरनाला, फरीदकोट और फिरोजपुर समेत अबोहर, श्री मुक्तसर साहिब और आसपास के इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां 22 जनवरी की रात से 23 जनवरी को देखने को मिल सकती है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, नारनौल, झज्जर, रोहतक, पानीपत, सोनीपत में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां 23 जनवरी को संभावित रहेगी और कुछ स्थानों पर तेज मेघ गर्जन के साथ तेज बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां भी हरियाणा के कई जिलों को प्रभावित कर सकती है। राजस्थान की बात की जाए तो 22 जनवरी की रात्रि और 23 जनवरी को राजस्थान के कई हिस्सों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर हो सकता है और राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर के उत्तरी इलाके, जोधपुर के पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों समेत नागौर के पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही इलाके, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, दौसा और जो भरतपुर तक के क्षेत्र हैं, यहाँ विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। हालांकि कुछ एक क्षेत्रों में बूंदाबांदी की गतिविधियां होकर ही रह सकती है क्योंकि यह पासिंग स्पेल होंगे और पासिंग स्पेल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश और कुछ इलाकों में बूंदाबांदी ही होकर रह जाती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की बारिश की गतिविधियां संभावित रहेगी। जिन क्षेत्रों में मेघ गर्जन होगा वहां ओलावृष्टि और तेज बारिश के दौर भी संभावित रहेंगे। तो कुल मिलाकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर हो सकता है, जिसमें विशेषकर उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश के लिए इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का काफी अच्छा प्रभाव होने की संभावनाएं रहेंगी। उत्तरी मध्य प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना में भी 23 जनवरी को, वहीं 24 जनवरी की सुबह तक कुछ स्थानों में बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। 23 और 24 जनवरी को मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, इटावा, अलीगढ़, आगरा, शाहजहांपुर और आसपास के इलाकों में जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, वहां भी कई क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। लखनऊ, बरेली और जो प्रयागराज के पूर्वी और उत्तरी इलाके हैं, वहां भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां इस दौरान दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी। तो कुछ इस प्रकार 22 से 24 जनवरी के मध्य आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का उत्तर और मध्य भारत के इलाकों में प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके बाद लगभग 26 जनवरी से 29 जनवरी के मध्य एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत के इलाकों को प्रभावित कर सकता है, जिसकी वजह से एक बार फिर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के उत्तरी मध्य हिस्से, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां, तेज हवाएं, मेघ गर्जन व ओलावृष्टि की गतिविधियां दर्ज होने के लिए परिस्थिति अनुकूल बन सकती है। अभी उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर अलग अलग मॉडल्स का अलग अलग फोकास्ट है। कोई कम इलाकों में बारिश दिखा रहा है तो कुछ मॉडल्स काफ़ी अधिक बारिश दिखा रहे हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की स्थिति को लेकर पूरी तरह से क्लैरिटी हो जाएगी। तब तक आप 22 से 24 जनवरी के मध्य आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो बारिश की गतिविधियां होंगी उसका आनंद और बर्फबारी का आनंद उठा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार अगले 10 दिनों के दौरान मौसम रह सकता है। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं, यह मैप 30 जनवरी से लगाकर 8 फरवरी के मध्य देश भर में बनने वाले मौसमी सिस्टम व उनसे होने वाली बारिश को लेकर बनाया गया है। इस मैप को देखकर भी आप समझ सकते हैं देश के कई हिस्सों में इस दौरान भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां होने के लिए परिस्थिति अनुकूल बन रही है। अगर उसका रीज़न बताया जाए तो मुख्य रूप से वह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही होगा जो कि देश के कई हिस्सों को प्रभावित कर सकता है फिलहाल के रिसेंट मॉडल्स अपडेट्स के अनुसार। तो जिस प्रकार आपको पहले जानकारी दी थी 26 से 29 जनवरी के मध्य एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्तर मध्य भारत के हिस्सों को प्रभावित कर सकता है और अगर वह उत्तर मध्य भारत के हिस्सों को प्रभावित कर जाता है तो जैसे जैसे वह सिस्टम पूर्व की तरफ बढ़ेगा 29-30 जनवरी को एक कन्वर्जेंस जोन का फॉर्मेशन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगाकर पूर्वी भारत के हिस्सों पर बन सकता है, जिसकी वजह से लगभग 30 जनवरी से लगाकर 2 फरवरी के मध्य पूर्वी और मध्य भारत के भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। इस प्रकार का इंडिकेशन GFS और ECM मॉडल दे रहे हैं। अभी फिलहाल इसमें कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो शुरुआती आकलन है उसके अनुसार इसी प्रकार के संकेत मिल रहे हैं कि पूर्वी और मध्य भारत में लगभग 30 जनवरी के आसपास से 2 फरवरी के मध्य कन्वर्जेंस जोन के प्रभाव से जो कि WD से प्रेरित होगा, उसी की वजह से बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है, जिसमें बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के इलाके प्रभावित हो सकते हैं।
सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा होने की संभावनाएं मात्र 30 से 40% है और आने वाले 5 से 6 दिनों के आसपास ही इसमें पूरी तरह से कंफर्मेशन हो पाएगा। तब तक आप इसमें इंतज़ार कर सकते हैं। वहीं फरवरी के प्रथम सप्ताह में भी उत्तर भारत में एक और प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ आने के लिए इंडिकेशन ECM मॉडल के द्वारा दिए जा रहे हैं, जो कि लगभग 4 से 8 फरवरी के मध्य उत्तर भारत पर दस्तक दे सकता है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गिलगित बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख, मुजफ्फराबाद के कई इलाकों में फिर से अच्छी खासी बारिश और अच्छी बर्फबारी होने की संभावनाएं बन सकती है। वहीं साइक्लोनिक सर्कुलेशंस का फॉर्मेशन भी उत्तर भारत में विभिन्न स्थानों पर होने की वजह से आर्द्र हवाओं का प्रवाह बढ़ने और मेघ गर्जन के बादलों का निर्माण होकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तरी गुजरात के कुछ इलाके, वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्सों तक इस दौरान बारिश होने की संभावनाएं ECM मॉडल के वीकली प्रेसिपिटेशन चार्ट्स में दिखाई दे रही है। अगर ऐसा होता है तो सीज़न का तीसरा प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ लगभग 4 से 8 फरवरी के मध्य उत्तर और मध्य पश्चिम भारत के इलाकों को प्रभावित करता हुआ देखा जाएगा, जिसके बारे में लगातार आपको द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल जानकारी देते रहेंगे। अभी से यह कहना कि निश्चित रूप से उस दौरान बारिश होगी ही सही नहीं रहेगा, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का फोरकास्ट है और अगर थोड़ा सा भी उत्तरी एटमॉस्फेयर में चलने वाली हवाओं में बदलाव होता है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी में भी चेंजेस हो जाते हैं। इसीलिए द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल हमेशा आपको कहते हैं कि अभी पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं हुआ है और जब भी कंफर्मेशन होगा तब आपको निश्चित रूप से जानकारी दे देंगे। फिलहाल 25 जनवरी से पहले आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ही कंफर्मेशन हुआ है। अब अगर तापमान की स्थिति और कोहरे की बात करें तो पिछले कुछ दिनों के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है, क्योंकि हवाओं में परिवर्तन हुआ है। इसीलिए तापमान में जो कि अधिकतम और न्यूनतम दोनों है बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले दिनों के दौरान जो बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत में देखने को मिलेगी, उसके बाद 25 जनवरी के आसपास से एक बार फिर से तापमान में गिरावट होगी, जिसमें उत्तर और मध्य भारत के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान एक बार फिर से 4 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होंगे, जो कि सामान्य से कुछ कम दर्ज होंगे। वहीं पूर्वी भारत के भी अनेक हिस्सों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में 25 जनवरी के बाद से 8 फरवरी के मध्य न्यूनतम तापमान 6 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं, जो कि सामान्य के आसपास है। यानी कि उत्तर और मध्य भारत में एक बार फिर से अच्छी खासी सर्दी का दौर 25 जनवरी के बाद बढ़ता हुआ देखा जाएगा। वहीं पूर्वी और दक्षिण भारत में सामान्य तापमान की स्थिति दर्ज इस दौरान हो सकती है। वहीं अधिकतम तापमान में भी उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के हिस्सों में 25 जनवरी से 5 फरवरी के मध्य गिरावट दर्ज हो सकती है और अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान लगभग 16 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं, जो कि सामान्य के आसपास है और उत्तर भारत के कुछ इलाकों में सामान्य से कम भी है। तो कुल मिलाकर आने वाले 15 से 20 दिनों में काफ़ी मौसम में बदलाव देखने को मिलेंगे। कई इलाकों में बारिश होगी, कुछ स्थानों पर घना कोहरा भी छाने के लिए इस दौरान परिस्थिति पूर्ण रूप से अनुकूल दिखाई दे रही है। तो अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं। तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, A low pressure will form in Bay of Bengal between 22nd to 28th जनवरी। 22 से 28 जनवरी के मध्य बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों पर एक नया मजबूत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र या फिर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है, जिसकी वजह से दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश की गतिविधियां 24 से 28 जनवरी के मध्य संभावित रहेगी। 2 strong western disturbance will impact parts of northwest, central and east India during the next 10 days। अगले 10 दिनों के दौरान 2 सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ विशेष रूप से उत्तर भारत, वहीं कुछ स्थानों पर मध्य भारत और पूर्वी भारत के इलाकों को प्रभावित कर सकते हैं। A new circulation may form in South Bay of Bengal between 29th जनवरी to 2nd फरवरी। 29 जनवरी से 2 फरवरी के मध्य बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों पर एक नया चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन सकता है। Another western disturbance may impact parts of northwest and west India in the first week of February। फरवरी के प्रथम सप्ताह में उत्तर भारत के हिस्सों पर एक और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश हो सकती है। वहीं मध्य पश्चिम भारत के हिस्सों में भी उस दौरान बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। Due to these strong western disturbance, heavy snowfall and heavy rainfall activities are very likely at entire Himalayan northern regions।
उत्तर भारत के तीनों ही पहाड़ी राज्यों में इस दौरान भारी से अति भारी बारिश और भारी से अति भारी बर्फबारी होने के लिए परिस्थिति पूर्ण रूप से दिखाई दे रही है, जिसमें पहला स्पेल 22 से 24 जनवरी के दौरान दर्ज हो सकता है। मिनिमम टेम्परेचर विल स्टे इन बिलो नॉर्मल कैटेगरी ओवर मोस्ट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया विद नॉर्मल कैटेगरी ओवर रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ इंडिया। देश के उत्तरी और मध्य हिस्सों में न्यूनतम तापमान कुछ दिनों के बाद सामान्य से कम दर्ज हो सकते हैं, वहीं शेष भारत में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही।